लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूं आपके सामने एक नया सेशन लेकर। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था, हम लोग 2021 का जो पेट का पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग लगभग 45 क्वेश्चन तक कर चुके थे, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं उसी के आगे। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इस प्रकार की वीडियो जब भी इस चैनल पर अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। देखिए, अगला प्रश्न था उसके बाद 46वां। जिस प्रकार से कुत्ता जो है रेबीज से संबंधित है, उसी प्रकार से मच्छर से इनमें से कौन सा शब्द संबंधित होगा, हमें उसका चयन करना है। तो देखिए, कुत्ता जब काटता है तो रेबीज नामक बीमारी होती है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर जब मच्छर काटता है तो प्लेग, मृत्यु या मलेरिया या डसना, तो इनमें से जब मच्छर काटता है तो मलेरिया नामक बीमारी होती है, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो जिस प्रकार से कुत्ता जैसे रेबीज से संबंधित था, उसी प्रकार से मच्छर जो है मलेरिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, यानी भिन्न है, अलग है। तो आपके ऑप्शन है नन यानी धर्मसंगिनी, सूरवीर, मुनि, पादरी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो नन यानी धर्मसंगिनी, मुनि, पादरी, ये सब एक प्रकार से धर्म से संबंधित है। बाकी जो सूरवीर है ये जो है युद्ध कौशल से संबंधित है, धर्म से संबंधित नहीं है। तो यानी सूरवीर जो ये वाला ऑप्शन है ये इनमें से भिन्न है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 48वां। किसी निश्चित भाषा में ये देखिए एक शब्द है, इसको जो है COMPUTRONE को ये लिखा गया है। तो इसी प्रकार से जो है एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा। तो अगर हम इस शब्द को ध्यान से देखें तो इसमें जो है COMP को जो है यहाँ पे जो है इसको पलट दिया गया है। अगर ये चार शब्द देखें आप तो इनको यहाँ से P से लिख दिया गया है POMC, और UT को TU लिया गया है, और ENOR को फिर यहाँ से फिर ENOR लिख दिया गया है, RONE को उलट दिया गया है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसमें करने जाएं, यही प्रक्रिया हम लागू करें, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा ABDA। उसके बाद अगर हम NT को पलट दें, TA कर दें, और उसी प्रकार से AGES को हम SEGA कर दें, SEGA। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये शब्द निकल के आएगा AVDATNSEGA, यानी बी वाला ऑप्शन आपका यही निकल के आएगा। तो यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसे हमें जो इसका क्रम जो है, जो पहले की भांति जो है, इसे हमें कोडिट करना था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 49वां। एक आदमी ने जो है एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, यानी तुम्हारे माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, यानी ये उसकी भी बुआ होंगी। तो यानी कि ये जो महिला और ये पुरुष हैं ये आपस में बहन भाई हैं। उस महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, हमें यही बताना भी है। इस महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, तो ये जो है महिला उस आदमी की बहन है, यानी डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। 50वां। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रविवार। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसमें जो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, तो वो रविवार होगा, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही था। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताना है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया था। वो प्रथम राज्य बताना है हमें जो जिसने सबसे पहले अपने निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया था। आपके ऑप्शन है गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान या कर्नाटक। तो राजस्थान वो राज्य है जिसने अपने सभी नागरिकों को सबसे पहले स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया था, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगला प्रश्न है RBI ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी ये भुगतान तंत्र नए कार्ड जारी नहीं कर सकता था। आपके ऑप्शन है मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपए या इनमें से कोई नहीं। तो जो ए वाला ऑप्शन है मास्टर कार्ड, RBI ने मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया था, उन्हें नए कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई थी, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला प्रश्न है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप पर नमस्ते योग शुरू किया गया। आपके ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो नमस्ते योग का जो प्रोग्राम है ये चला गया था आयुष मंत्रालय के द्वारा, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही है। इस प्रकार से 54वां प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था। यानी जो गेम्स में कोई भी गेम होता है उसमें जो ध्वज लेके चलते हैं सबसे आगे टीम के आगे, उनमें किसको इसमें नामित किया गया था 2021 के टोक्यो पैरालंपिक्स गेम में। आपके ऑप्शन है कशिश लाकड़ा, मरियप्पन थंगवेलु, देवेंद्र झाझरिया या अजीत सिंह। तो मरियप्पन थंगवेलु को जो है 2021 में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में, यानी आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई से लेकर सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। हमें ये बताना है 21-22
का जो वित्तीय वर्ष था उसमें दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई से दिसंबर तक के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। बहुत डीपली प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें ऑप्शन है आपके 7.6%, 6.6%, 8.6% या 9.6%। तो जो ब्याज दर था सुकन्या समृद्धि खाते का ये 7.6% था। लगभग अब तक का सबसे ज़्यादा ब्याज दर रहता है सभी बैंकों से सुकन्या समृद्धि का जो ब्याज दर रहता है, यानी 7.6%। ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। उस बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम हमें बताना है जिसके नाम पर फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है। आपके ऑप्शन है ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या विद्या बालन। तो कश्मीर में जो फायरिंग रेंज का नाम रखा गया वो विद्या बालन के नाम पर रखा गया है, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर था। आपके ऑप्शन है रूस, यूएस, भारत या जापान। तो जापान का पासपोर्ट 2021 में जापान का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता था। देखिए अगला प्रश्न है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल के द्वारा जीता गया था। आपके ऑप्शन है डीएमके, बीजेपी, एमआईएडीएमके या पीएमके। देखिए डीएमके ने तमिलनाडु 2021 का विधानसभा का चुनाव जीता था और इस समय वहां के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन। तो यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। डीएमके ने तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव जीता था 2021 में। अब देखिए अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर था, यानी सबसे ऊपर कौन सा देश था। तो आइसलैंड जो है 2021 में शीर्ष पर था। विश्व के शांति के मामले में आइसलैंड शीर्ष पर था। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। आपके ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या बिहार। तो जो तमिलनाडु की सरकार है इसने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है, यानी आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है जापान, भूटान, नेपाल या श्रीलंका। जो भूटान इसको थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रियाद किस देश की राजधानी है। आपके ऑप्शन है म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। तो रियाद जो है सऊदी अरब देश की राजधानी है रियाद। और देखिए हमें कुछ प्रमुख देशों के देश की राजधानी और वहाँ पे चलने वाले जो सिक्के चलते हैं या वहाँ का जो रुपया है वो हमें याद रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो आपके ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, मेघालय, मिजोरम। तो अगर हम लोगों ने भारत का मैप देखा होगा तो गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपके ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। देखिए 6 वर्ष जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। बाकी विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य ये बदलते रहते हैं। तो 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर या 30 नवंबर। तो 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो हमें ये बताना है। देखिए विश्व की कुछ प्रमुख धरोहर या इमारतें पूछी जाएंगी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के ऑप्शन है जिनेवा, द हेग, एम्स्टर्डम, वियना। तो देखिए द हेग यानी नीदरलैंड में, ये जगह नीदरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यहाँ पे स्थित है द हेग, नीदरलैंड में। अब अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्ति कलाएं स्थित हैं। आपके ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र में। तो जो खजुराहो की मूर्ति है मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो की विश्व प्रसिद्ध मूर्तियां स्थित हैं। नबका लेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है केरल, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा। तो जो त्यौहार है नबका लेबारा ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है, यहाँ पर मनाया जाता है, उड़ीसा का त्यौहार है। अगर निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है, हमें ये बताने हैं। आपके ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो अगर हम बात करें हरित गृह नहीं है, हरित गृह गैस नहीं है, तो इसमें नाइट्रोजन जो है हरित गृह गैस नहीं है, यानी और बाकी जो 3 हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सभी हरित गैसें हैं। तो यानी नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। आपके ऑप्शन है आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। और जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो जो खिलाड़ी होते हैं उनके कोच के लिए दिया जाता है, प्रशिक्षण
जो देते हैं प्रशिक्षक के लिए, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है।